कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात जब चारों ओर गहरा सन्नाटा हो, हवा धीरे धीरे चल रही हो और इंसान अकेले बैठकर जीवन के सबसे बड़े सवाल के बारे में सोच रहा हो। मौत के बाद क्या होता है? क्या सच में आत्मा स्वर्ग जाती है या फिर नरक की भयानक यातनाओं का सामना करती है? यह सवाल हजारों सालों से इंसानों के मन में उठता रहा है। सनातन परंपरा और प्राचीन ग्रंथों में इस विषय के बारे में बहुत गहराई से बताया गया है। कहा जाता है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसका शरीर यहीं धरती पर रह जाता है, लेकिन उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ती है। यह आत्मा अदृश्य होती है, लेकिन वह अपने साथ जीवन भर के कर्मों का हिसाब लेकर चलती है। सनातन मान्यता के अनुसार हर इंसान का जीवन उसके कर्मों से तय होता है। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, दूसरों के प्रति दया या फिर किसी को दिया गया दुख, इन सबका लेखा जोखा ब्रह्मांड की अदृश्य व्यवस्था में दर्ज होता रहता है। जब मृत्यु का समय आता है तो कहा जाता है कि मृत्यु के देवता यमराज के दूत आत्मा को लेने आते हैं। कई पुराणों में वर्णन मिलता है कि यह दूत आत्मा को एक अदृश्य मार्ग से ले जाते हैं, जिसे मृत्यु के बाद की यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को अपने पूरे जीवन के कर्मों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आत्मा को ले जाया जाता है धर्म के न्यायालय में, जहां न्याय के देवता यम स्वयं बैठकर हर आत्मा के कर्मों का निर्णय करते हैं। वहां एक और दिव्य सत्ता का उल्लेख मिलता है, चित्रगुप्त, जिन्हें कर्मों का लेखाकार कहा जाता है। मान्यता है कि चित्रगुप्त हर मनुष्य के जीवन का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। किसने कब कौन सा कर्म किया, किसने किसी की मदद की, किसने किसी को दुख पहुंचाया, सब कुछ। जब आत्मा उनके सामने पहुंचती है तो उसके जीवन का पूरा लेखा जोखा सामने रखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में अधिकतर अच्छे कर्म किए हों, जैसे दूसरों की मदद करना, सत्य बोलना, दया और करुणा रखना, तो कहा जाता है कि उसकी आत्मा को स्वर्ग की ओर भेजा जाता है। स्वर्ग को एक दिव्य लोक बताया गया है, जहां सुख, शांति और आनंद का वातावरण होता है। वहीं अगर किसी इंसान ने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हों, झूठ, हिंसा, धोखा, अन्याय, तो उसे नरक की ओर भेजा जाता है। नरक के बारे में पुराणों में कई भयानक वर्णन मिलते हैं, जहां आत्मा को अपने बुरे कर्मों के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात समझने की जरूरत है। सनातन दर्शन में स्वर्ग और नरक को हमेशा स्थायी स्थान नहीं माना गया है। कई विद्वान और संत बताते हैं कि यह स्थान असल में आत्मा की एक अस्थायी अवस्था होते हैं, जहाँ वह अपने कर्मों का फल भोगती है। उसके बाद आत्मा फिर से जन्म लेती है, ताकि वह अपने अधूरे कर्मों को पूरा कर सके और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ सके। यही कारण है कि सनातन धर्म में कर्म को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि केवल उसके शब्दों या इरादों से। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनि हमेशा यही सिखाते थे कि जीवन को ईमानदारी, दया और धर्म के मार्ग पर चलकर जीना चाहिए, क्योंकि अंत में जब जीवन समाप्त होगा तब धन, शक्ति या प्रसिद्धि साथ नहीं जाएगी, साथ जाएगा केवल हमारे कर्मों का फल। और यही कर्म तय करेंगे कि आत्मा को स्वर्ग की शांति मिलेगी या नरक की पीड़ा।